नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एकेएम से फिर हाजिर हुआ एक नया वीडियो लेके। और आज हम डिस्कस करने वाले बहुत सारी चीज़ें जो कोरोना से रिलेटेड हैं, जो रेगुलर लाइफ से रिलेटेड है, हमारे आसपास की चीज़ों से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है, उनकी फैमिली से रिलेटेड है। ये चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं अपने दोस्तों से, अपने दर्शकों से क्षमा चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि हर सेकंड डे आपको, हर सेकंड या थर्ड डे एक दिन का गैप लेके आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं वो फुलफिल नहीं कर पाया। रीज़न ये था क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, तो फिर स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है और ऑनलाइन लेक्चर्स एंड इन सब वजह से हम वीडियो आपके लिए नहीं ला पा रहे थे, तो इसके लिए सॉरी। और फिर आज हम शुरू करते हैं। जैसे कोरोना टाइम में बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम है, तो ये सब बहाने हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ एक बहाना है, बहाने से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए इससे बेटर टाइम शायद ही कभी किसी के लिए आया होगा। क्योंकि अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या चाहिए? एक खाली समय, एक आप चाहिए, और 24 घंटे आपको मिल रहे हैं। अब ना स्कूल का झमेला, ना किसी चीज़ का झमेला नहीं। आप हो, आपकी बुक है और फुल टाइम है। पहले क्या होता था, आपको सुबह स्कूल जाना था, 7 बजे आपको उठना है, 7 बजे आपको स्कूल जाना है, 7 बजे आपको स्कूल जाना है। तो उसके लिए आपके प्रिपरेशन के लिए सुबह 4:30-5 बजे अराउंड ये होता था, नहाना धोना, फ्रेश होना, ब्रेकफास्ट करना, एंड उसके बाद बसेस लेना, जो भी है, स्कूल पहुंचना। फिर स्कूल से आके 2-2:30 बज जाते थे आने वाने में। फिर खाना खाओ, नाश्ता करो, और फिर स्कूल जाओ, क्लासेस जाओ, क्लासेस से आओ। फिर वो पूरा टाइम मतलब 6-7 तो ऐसे ही बच जाते थे। फिर उसके बाद स्कूल का होमवर्क करो, क्लासेस का होमवर्क, स्टडी क्या करोगे, फिर पर्सनल लाइफ क्या जियोगे। तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ जो जूझ रहे थे। लेकिन अब वो प्रॉब्लम्स नहीं रही। अब क्या है, यू आर द ओनर ऑफ योर टाइम, यू आर द मालिक, यू आर एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ। जो भी आप करना चाहते हो, आपके और आपके लक्ष्य के बीच में कोई नहीं आ रहा। कोरोना बहुत बुरी चीज है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक सो एक लेवल पे अच्छी है। क्योंकि देखिए, समय तो वो तो चीजें बदलने वाली नहीं है, जो चीजें हो रही हैं वो तो होके रहेंगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। हम कर क्या सकते हैं? किसी भी नेगेटिव चीज में पॉजिटिव चीजें कैसे ढूंढें? कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेना ही एक सफल इंसान की निशानी है। बाकी कमियां ढूंढना तो ऐसे ही लोग ढूंढते बैठते हैं। जो कोई काम नहीं है सिर्फ कमियां ढूंढता है, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, उसमें वो कमी है। कमियां ढूंढ के हम क्या करने वाले हैं? आखिर कोरोना तो चल रहा है, अपना काम तो कर रहा है, वो चीजें तो नहीं रुक रही हैं। रुक क्या रही है? हमें अपनी लाइफ रुक रही है। क्यों रुक रही है? हम ये सोच के बैठ जाएं कि कोरोना हो गया, हाय रब्बा क्या करेंगे, वो तो नहीं चलेगा ऐसे। लाइफ मस्ट गो ऑन। लाइफ रुकने का नाम नहीं है, लाइफ चलने का काम है। चलती का नाम गाड़ी, बच्चा। तो अब उसके लिए करें क्या? 2-2.5 घंटे अभी आपके स्कूल के लेक्चर चल रहे होंगे, जो कि ऑनलाइन चलते हैं। आप रेगुलर टाइम पे उठो स्कूल। जैसे स्कूल ज्यादा टाइम उठते थे, 5:30 बजे, वैसे नहीं। स्कूल जितने टाइम जाते थे, 7 बजे जब स्कूल था, तो 7 बजे आप घर पे सो के उठो, 8 बजे तक फ्रेश हो जाओगे। स्कूल का लेक्चर होगा 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे लेक्चर के बाद आप फ्री होते हो, आधा घंटा ब्रेक ले लो, फ्रेश हो लो। फ्रेश होने के बाद आपका जो वीकर सेक्शन है, देखो ध्यान से बात सुनो, आपका जो वीकर सेक्शन है, जो वीकर सब्जेक्ट है, आप उस पर वर्क करो। क्योंकि देखो, वीक और मेरे बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का सुना है मैंने, क्यों बोलते हैं कि सर ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड है, मेरे से हो नहीं रहा है, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, और नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ बच्चा, कोई सब्जेक्ट हार्ड होता ही नहीं है। एवरीथिंग सिर्फ आपके माइंड स्टेटस का है कि हार्ड है या इजी है। कुछ हार्ड नहीं, जो आपने कर लिया वो आपके लिए इजी है, जो आप नहीं कर पा रहे वो आपके लिए हार्ड है। लेकिन ये ध्यान रखो कि आपके साथ ही बैठने वाला कोई एक बच्चा है जो इसमें बेहतर है, जो वो बेस्ट परफॉर्म करता है, तो वो उसके लिए इजी कैसे हो जाता है? क्योंकि ही डज द प्रैक्टिसेस। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ए सक्सेसफुल इन एनी फील्ड। कोई भी किसी को कोई भी चीज ऐसे ही आसानी से थाली में परोस के नहीं मिलती है। हर चीज के लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है। जैसे कि आप रोड पे जाते हैं, आपको कुत्ते दौड़ाते हैं, बहुत सारे कुत्ते होते हैं जो इनको कोई काम नहीं होता। अब ये जो कुत्ते हैं, इनको आप प्योर ग्रुप भी ले सकते हो। आपको जो फोकट का ट्रबल देते रहते हैं कि अरे तेरे बस की बात नहीं, तेरे से नहीं होगा, ये वो, इस पे भी हम डिस्कस करने वाले, लेकिन थोड़ी देर बाद पोलर साइड। अभी पहले हम इस पे बात पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या तो कुत्ते दौड़ाते तो आप भागने लगते हो, और जब आप भागते हो तो कुत्ते और जोर से दौड़ाते हैं, पूरी दमखम से दौड़ाते हैं। आपको दौड़ाएंगे, पकड़ेंगे, और अगर आप नहीं रुके तो साले वो काट भी लेंगे। लेकिन अगर आप में हिम्मत है, आप रुक गए, एक पत्थर उड़ा के घूम गए, आप घूम जाओ,
कुत्ते रफू चक्कर हो जाएंगे, वहां से दोबारा पैं पैं करके निकल लेंगे, ठीक है। तो ये कुत्ते का काम हो जाएगा। सेम चीज है आपके सब्जेक्ट के लिए। डर से जीतने का सिर्फ एक तरीका, डर को डरना सिखाओ। डर की खुराक बंद करो। डर की खुराक क्या? आपका भागना। आप भागना बंद करो, डर खत्म वहीं पे। अंधेरे में बहुत बहुत लोग के साथ होता है, बोलते कि मैं अंधेरे में जा रहा होता हूं तो मुझे डर लगता है, मेरे पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है। तो जब पीछे से आ नहीं रहे तो लोग करते क्या है? या तो दौड़ के भागने लगते हैं, या तो फिर रुकते हैं, पीछे देखते हैं, कुछ नहीं है, उनका वहम दिमाग का दूर। सेम चीज है। दूसरी चीज, मेरे कहने का मतलब हार्ड है। क्या हार्ड, क्या होता क्या है, मेरे को नहीं समझता। मुझे आज तक कोई चीज हार्ड नहीं लगी। हार्ड का मतलब क्या बेटा? जो भी वर्ड्स बने हुए हैं, जो भी सब्जेक्ट है, साइंस ले लो, इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, मैं अकाउंट के सब्जेक्ट से रिलेट करता हूं, तो मैं अकाउंट की फील्ड से, तो मैं अकाउंट की बात करूँ, अकाउंट्स ले लो, बीके ले लो, ओसी ले लो, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग, एनीथिंग विच एवर यू वॉन्ट, नेम इट, वो सारे सब्जेक्ट आप ले लो। ए से जेड के बीच में, 1 से 0 के बीच में, क से य के बीच में, इसके ही बीच में सब कुछ समाहित है, इसके बाहर कुछ है? हार्ड वो तब था जब आपको पेन पकड़ना नहीं आता था, पेंसिल पकड़ना नहीं आता था, एंड आपने उसको सबको लिख लिया, सीख लिया। हार्ड तब था जब आपका पहला वर्ड आपने बोला था। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक कि अब ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ है। अगर आपने वो सीख लिया तो हार्ड कुछ नहीं है। मुझे आजकल मैं ये देख रहा हूँ, कोरोना टाइम में गेम्स कंपनियां, टिकटॉकर्स, ये जो अभी टिकटॉक बैन हो गया, मैं बहुत खुश हुआ कि जो टिकटॉक बैन हुआ वहां पे बहुत ज्यादा फालतूगिरी चल रही थी। और मेरे हिसाब से फालतूगिरी ना इतनी ज्यादा लिमिटलेस थी कि उसमें मतलब एज कंटेंट भी नहीं है, कुछ भी डाल रहे हैं, कोई भी डाल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इनकरेज किया जा रहा है, वो लव बाइट्स और ऐसे सब वीडियोस डाल रहे हैं। एक सेंसर तो होना चाहिए, किसको क्या देखना है, किसको क्या नहीं देखना है। 2 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 100 साल का आदमी, कोई भी उसको स्ट्रीम कर सकता है। देख रहे थे, चल रहा था, टिकटॉक बैन हुआ, आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन, आई थिंक सो, आई एम द हैप्पीएस्ट वन। मैं टिकटॉक, पबजी और ये जो फ्री फायर चल रहा है, इन सब चीजों के अगेंस्ट हूं, क्योंकि इसमें होता क्या, आप अपना टाइम, अपना वैल्यू, अपना पैसा, अपना इंटरनेट, सब कुछ बर्बाद करके किसी और को अमीर बना रहे होते हो। यू आर नथिंग ऑन द फुलिश पर्सन। आपकी लाइफ आपको कुछ बनाने के लिए मिली है, किसी और को अपने टाइम, अपने पैसे, अपनी चीजें देके अमीर बनाना कहां से सही होता है, मुझे नहीं समझता है। बी समवन हु मेक समथिंग डिफरेंट थिंग्स। गेम में इंटरेस्ट है, वेरी गुड, पढ़ो थोड़ा सा ना, कोडिंग सीखो, ये सारी चीजें सीखो, आईटी में इंटरेस्ट लो, खुद का गेम बनाओ, पैसे कमाओ। नहीं, वो हमसे नहीं होगा। वो हमसे क्यों नहीं होगा? आज बच्चों का ड्रीम, मैं अभी एक रिसेंट बता रहा हूं, वो कुछ तो पबजी और फ्री फायर में होता है, गोल्ड और डायमंड बताने के हैड करने का होता है। रिसेंट स्टडी बता रहा हूं मैं, मेरे बाजू का एक यही कॉलोनी का एक किस्सा है। बच्चे ने उसमें ऐड करने के लिए अपने घर से चोरी की, उसमें से कुछ घर के गहने चुरा के उसने बेचे, एंड गहने बेच के उसके पैसे से डायमंड ऐड किया उसमें, या समथिंग जो भी होता है। मैं नहीं खेलता और मुझे पसंद भी नहीं है। इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं बच्चे। अच्छा, अब आज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का कंप्लेंट ये है कि सर, बहुत सारे पेरेंट्स मीटिंग जब यहाँ होती है, बच्चे आते हैं, टीचर्स आते हैं और पेरेंट्स भी आते हैं, तो उनका कहना ये होता है कि सर ज्यादातर क्या होता है ना कि बच्चे बहुत ज्यादा एंगर हो जाते हैं। अगर मैं उनसे मोबाइल मांग लूँ और उनसे कुछ कह दूँ, कुछ भी XYZ अगर उनसे मैं कह दूँ, तो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है, अरे तुम नहीं करोगे ये वो। रीजन जानते हैं? वो अडक्टिव हो चुके हैं। अडक्टिव के साथ छोटा वर्ड है, गुलाम हो चुके हैं मोबाइल के। ये ऐसा क्यों नहीं होता था जब हम लोग पढ़ रहे थे, हमारे मम्मी पापा या कोई भी फैमिली मेंबर में कोई चीज मना करता था तो हम सुन क्यों लेते थे? हमें क्यों इतना हर्ट फील नहीं हो जाता था? ये वो, दे नो हाउ टू वेल्म फॉर समथिंग। वो इन चीजों को गुलाम बन के जीना किसी चीज के लिए अच्छा नहीं है, और इसका टोटल श्रेय किसी को जाता है तो उनके पेरेंट्स को ही जाता है। स्टार्टिंग से अगर आप ध्यान नहीं दोगे अपने बच्चे पे, आप अगर सोचते हो कि मैं अगर यहाँ पे खड़ा हो गया हूं, मेरा बच्चा पीछे कुछ सेफ है, तो ये जान लो आप अपने बच्चों को कभी सेफ नहीं कर सकते हो। अपने आप को सब अच्छे ही दिखते हैं। आपके बच्चे की बुराई, आपके बच्चे में कमियां क्या है, वो आपको तब दिखेंगे जब आप देखना चाहोगे। अभी पापा लोगों का क्या काम है? पापा लोग, कोरोना टाइम चल रहा है तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज और वर्क प्लेस सारी चीजें बंद है, तो घर में बैठे हैं।
अब वो घर में बैठे हैं तो उनके बच्चे बहुत सुधरे हुए बिहेव कर रहे हैं, एक्चुअल में वो उतने हैं नहीं जितने वो सुधरे हुए बिहेव कर रहे हैं। तो ये टाइम है आपके ऑब्जर्वेशन का, आप बैठ के अपने बच्चों को ऑब्जर्व करो कि वो क्या कर रहे हैं, कैसी लाइफ जी रहे हैं, आपके एब्सेंस में वो कैसे रहते हैं, आपके प्रेजेंस में जो आपको दिख रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है, ए चिल्लाओ मत, ये मत करो, वो मत करो, XYZ, मारा पीटी गाली गलौज सारी चीजें चली, कहां से आ रही हैं? आप जब घर में अपने बच्चों के सामने मां बहन की गालियां दोगे, सॉरी से बहुत सारे पेरेंट्स देते हैं, तो बच्चों से क्या उम्मीद करते हो कि वो नहीं देंगे? मुझे लगा कि मैंने एक तरीका अपनाया, थोड़ा सा हार्श है, बुरा है, लेकिन मैं कहना शुरू किया। मेरे क्लास में मैं 2-2.5 साल से क्लासेस चला रहा हूं, जितने बच्चे आते हैं, देखिए मैंने पढ़ाई की, जॉब मिला, प्रोफेशन मिला, बहुत सारी चीजें मिली, सब कुछ छोड़ के मैं क्लासेस चालू किया क्योंकि मुझे इस चीज में बच्चों से इंटरेक्शन में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वो मेरा पैशन थोड़ा सा है, मैं जी जाता हूं। आई एम वर्किंग फॉर द इंडिया दिस वे। मैं अपनी कंट्री से प्यार करता, देखिए कंट्री से प्यार करना इज नॉट कि मैं बॉर्डर पे जाके लड़ूं। आप अपने घर में अगर प्यार करते हो तो कंट्री से तो अपने घर में देशभक्ति दिखा सकते हो, अपने बच्चों के साथ दिखा सकते हो, क्योंकि कल का फ्यूचर इंडिया क्या है, भारत है क्या? हम और आप ही मिलके एक कस्बा, देश, एक जिला, एक देश, एक पूरा बनाते हैं ना, यही तो भारत है। भारत का मतलब कुछ और नहीं होता। तो देश से प्रेम, अगर आपको प्यार है देश से, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट को, किसी बाहरी आदमी को, थर्ड पर्सन को कोसना बंद करो, अपने आप को कोसो, अपने आप को देखो, फिगर आउट योरसेल्फ व्हाट इज फॉल्स इन योर साइड्स, आप में क्या कमियां, आप में क्या गलतियां हैं। अपने बच्चे आपसे संभलते नहीं, अच्छी ट्रेनिंग आप दे नहीं पा रहे हैं, बोलते हैं गवर्नमेंट खराब है, जमाना खराब है, जमाना यही बनने वाला है कल के ना। चीजें बहुत अनसर्टेन और बहुत डिस्टर्बिंग होती है। मैं कुछ दिन पहले से मैं चालू किया क्लासेस में, वीक में हर दिन पढ़ाई, एक दिन छुट्टी होती है, तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं डाउट सेशन रखता हूँ। बेटा जो भी सब्जेक्ट आपका डाउट है, वीक में जितना पढ़ाया है आप खुद से आओ, जो पढ़ना है पढ़ो, 2 घंटे पढ़ना है, जितने डाउट है जो भी लेके आना है आओ। डाउट सेशन के बाद यहाँ पे मस्ती होती है, हम लोग पार्टी करते हैं, पार्टी इन सेंस समोसे खाएंगे, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, ये सारी चीजें होंगी, फिर हम डिस्कशन करते बच्चों से, 2-3 घंटे हम देते हैं बच्चों के लिए, डिस्कशन होता है, वो अपनी बातें हम तक करते हैं, हम अपनी बातें उन तक करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि बेटा आजकल ये फैशन में है, लड़के किसी को बोलते हैं अरे ये तो मेरा भाई है, अरे ये तो मेरी बहन है, और अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। ये सब लोग फैमिलियर हैं, शायद आपको पता हो ना हो, या क्या मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, आई डोंट नो, लेकिन उन्हें ये बताना बहुत जरूरी है कि भाई बहन का मतलब क्या होता है, ये रिश्ता कितना बड़ा और कितना पवित्र है। अगर आप किसी को बहन बोल दिए, फिर उसके लिए आपके मन में सेकंड थॉट भी आ रहे हैं। मैंने स्टार्ट किया बच्चों को गाली का मतलब समझाना। आई गारंटी अगर आपने करना चालू कर दिया, बच्चे खत्म कर देंगे गाली देना। अगर आप में थोड़ा सा भी विल पावर है, थोड़ा सा भी ब्रेन है, अगर आप करना चाहते हो, विल है, तो आप कर लोगे। मैंने क्या किया, अब ये नहीं कि मैं छोटे बच्चों को, जो बड़े बच्चे हैं, मैं स्टार्ट किया ये करना। जो बच्चे गाली देते थे, मैंने सुना बहुत बच्चों को स्कूल क्लास के बाहर, क्लास में तो नहीं, क्लास के बाहर मैंने गाली देते सुना, क्योंकि ने फॉर्म में स्ट्रिक्टली लिखा है मिसबिहेव अगर होगा, गाली गलौज हुआ, कुछ ऐसा हुआ, तुरंत रेस्ट्रिकेट करेंगे क्लास से, फीस भी रिफंड नहीं होगा, और हम किसी चीज के रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होंगे, हम पहले फॉर्म पे लिखा के ले लेते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस रहती है। ऊपर से कैमरा, वॉइस रिकॉर्डिंग, ये सारी चीजें हमने मेंटेन करके रखी है, क्योंकि सेफ्टी इज फर्स्ट थिंग। तो मैंने बच्चों को गाली का मतलब बताना चालू किया, और जहां तक मैं अपने कामों से संतुष्ट हूं, बच्चे आज गाली देना कम कर दिए हैं। हमारे क्लास में जो बच्चे बहुत गालियां देते थे, माँ की गाली, बहन की गाली, ये वो सारी चीजें बहुत कम हो गई हैं, बाहर से भी सुनने में आता है। आज पेरेंट्स जो होते हैं, उनका पर्सनल प्रॉब्लम होता है, वो अपने बच्चों की चीजें हमारे तक लेके आते हैं, क्योंकि आई अंडरस्टैंड द चाइल्ड। देखिए अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता, आप बहुत बिजी रहते हैं वर्क में, पेरेंट्स हैं, आप काम पे जाते हैं, नहीं जाएंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन आप कमा किसके ले रहे हैं, कर किसके ले रहे हैं, अपने बच्चों के लिए ना। अगर अपने आपके पास आपके बच्चों के लिए टाइम नहीं हो रहा है, तो आपका कमाने का क्या मतलब होता है?
फिर आप एक जाहिल इंसान को ही पाल के बड़ा कर रहे हैं ना, जो कल को जाके देश के लिए शायद ट्रेजेडी हो जाए, अजमल कसाब हो जाए, या जो दुबे भी हुआ है वो हो जाए। कुछ ऐसा अगर विश है तो ठीक है, और अगर नहीं तो प्लीज ऑब्जर्व करिए अपने बच्चों को, उनको इंट्रोवर्ट मत होने दीजिए, थोड़ा सा खुलने दीजिए उन्हें, उनसे बातें करिए। देखिए पेरेंट्स का डर होना बच्चों में जरूरी है, उन्हें हमेशा डर होना चाहिए कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरे पेरेंट्स हैं, मैं डांट खाऊंगा। लेकिन उन्हें सही का और गलत का फर्क कौन बताएगा, वो आप और हम ही तो बताएंगे। इसके लिए आगे आना पड़ेगा। बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हो, कैसे बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, कैसे पढ़ाई करो, नहीं पता है पढ़ाई करो, कैसे पढ़ाई करो। और बच्चे हैं, पापा बोले पढ़ाई करने, बुक खोल के बैठ जाते हैं, बुक खोल के बैठ जाते, क्या वो पढ़ाई कर रहे हैं? ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं, देख लो आप जाके कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। जो स्टडी स्केल था 90% रेगुलर क्लासेस में या जो भी था, वो 90% से घट के चला है, कुछ 20-30% पढ़ते नहीं है, वो इधर चैटिंग, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, व्हाटएवर द थिंग्स आर अवेलेबल, दे आर गोइंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म्स। इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा बच्चों को, उनको हेल्प करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं एक टाइम टेबल अभी देखिए यूट्यूब पे भरा पड़ा है कि कैसे बच्चों पढ़ाई करो ना, कोरोना टाइम में कम टाइम में कैसे हाईलाइट हो जाओ, 100% मार्क्स कैसे लाओ, ये ब्ला ब्ला बकैती करना इज वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। वो इसलिए करते हैं, उन्हें व्यूज चाहिए, उन्हें कमेंट चाहिए, उन्हें लाइक चाहिए, उन्हें शेयर चाहिए। आई एम नॉट डूइंग दैट फॉर दैट थिंग्स, क्योंकि मेरा ये पैशन है। आपके घर का शेड्यूल वो आप बना सकते हैं, आपका बच्चा बना सकता है, हम उसे गाइड कर सकते हैं। गाइड के हिसाब से मैं आपसे ये कहूंगा कि बच्चे जो आपका हार्ड सब्जेक्ट है, जो आपको लगता है कि हार्ड है, जो कि है नहीं हार्ड, आपका माइंड कहता है हार्ड है, तो उस पर वर्क करो, फोकस ऑन दैट। उसके बाद सेकंड चीज ये करो, अपने बच्चे को देखो कि वो क्या, इतनी छुट्टियां मिल रही, इतना सब चीजें हो रहा है, अपने आप में वो क्या चेंजेस ला रहा है। कोई नई लैंग्वेज सीख लो। मैंने कोरोना टाइम में बुक्स पढ़ी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, तो कुछ भी कर सकते हो, नई बुक्स पढ़ सकते हो, डांस सीखो, सिंगिंग सीखो, कुछ इंस्ट्रूमेंट सीख लो, या कोई नई लैंग्वेज सीख लो, XYZ कुछ भी, जो भी चीज आप ऐड ऑन करोगे आपकी पर्सनैलिटी को इनहांस करेगा। कुछ अगर आपके पास बोलोगे बुक्स नहीं है तो रामायण, गीता है, आपके जो भी हैं ग्रंथ है, बहुत सारे हैं, अगर आप पढ़ने जाओ तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें पढ़ने के लिए। पढ़ो, पढ़ाओ बच्चों को। लेकिन अभी शायद से बहुत लोग होंगे जिनको गायत्री मंत्र भी नहीं आता, बेसिक चीजें हैं, बहुत बहुत सारी चीजें। मतलब देखिए मॉडर्नाइज होना इज वेरी गुड थिंग, लेकिन मॉडर्नाइज होना इसका मतलब ये नहीं कि शाम को पार्टी में जाना और कुछ अद्धे बद्धे से चीजें करना और यो ब्रो यो जूड यो मैन कहना इज लाइक कूल, एंड इसको अगर कूल कहते हैं तो नहीं। मैं एक अच्छे बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरी फैमिली एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड फैमिली से आता हूँ, मेरे पिताजी मैनेजर हैं और मेरा कॉलेज है, सारा कुछ है। मैं अच्छे कॉलेज, ठाकुर कॉलेज कांदीवली एंड पुणे सिम्बोसिस एंड देन सीएस, ऑल दीज थिंग्स, जहां पे हर चीजें हाई फाई ही होती हैं। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे थे कि यू डू कूल एंड हैविंग सिगरेट एंड हैविंग स्मोक्स एंड ऑल एंड बियर बॉटल टकराना, इस पिक्चर में देख के ये कूल नहीं होता है। ये आप अपने बच्चों को बताएंगे, लेकिन चिल्ला के नहीं। अब पिताजी बच्चों को पता है कि पिताजी शाम को ड्रिंक करके आ रहे हैं और बच्चे से बोलेंगे कि बेटा आप ड्रिंक करना इज वेरी बैड फॉर द हेल्थ। पिताजी स्मोक कर रहे हैं कि बच्चे को बोले बेटा स्मोक नहीं करना, कैसे कह रहे हो? एक बार की बात है, गांधी जी से एक औरत गई बोलने के लिए कि गांधी जी मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, लेकिन अगर आप मना करेंगे, क्योंकि आपको बहुत फॉलो करते हैं, अगर आपने मना कर दिया तो गुड़ खाना बंद कर देगा। तो गांधी जी ने बोला ठीक है आप अगले हफ्ते आओ, मैं बात करूंगा। तो वो अगले हफ्ते आई, औरत आई, और गांधी जी ने बच्चे को मना किया तो बच्चा मान भी गया, गुड़ खाना छोड़ दिया। तो उस औरत ने बोला कि बाबा हम जब उस दिन आए थे तो आपने नहीं कहा, आज आपने एक हफ्ते बाद क्यों बुलाया, उस दिन क्यों नहीं कह दिया आपने? तो उन्होंने बोला कि बेटा जब आप आए थे तब मैं खुद गुड़ खाता था, पहले एक हफ्ते मैंने खुद गुड़ छोड़ा, फिर मैंने बोला गुड़ खाना बंद कर बेटा। तो पहले जब आप किसी को कुछ कहते हो करने के लिए, पहले आप खुद करो। सॉरी, इट्स अ वेरी हार्ड थिंग,
लेकिन अगर आपका इतना विल पावर नहीं कि अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर सको, तो फिर आप एक्सपेक्ट भी मत करो किसी से कुछ। करना पड़ेगा। वर्ड्स बहुत हार्ड है, मैं मीठी मीठी बातें करना, मैं ये करने नहीं आया हूँ यहाँ पे। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं लाई चुपड़ी बातें करूंगा और मीठी मीठी बातें करूंगा और ये आप पसंद करेंगे। बहुत मुझे लगता है कि बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, बहुत हार्ड से ज्ञान देने आया तो सॉरी, आप मत देखिए वीडियो में, ज्ञान देने नहीं आया हूँ। लेकिन मैं वो चीज़ों देख रहा हूँ, बहुत तेजी से लोग बिगड़ रहे हैं। मेरी ही बैच के बहुत सारे बच्चे हैं आज जो ड्रिंकर्स हो गए हैं, आज जो स्मोकर्स हो गए हैं। वो ना चाहते, उन्हें पता है कि गलत है, वो नहीं करना चाहते थे, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट था, आज वो कहां चले गए, मेरे को खुद को बहुत बुरा लगता है। आपका बच्चा किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, ये आप नोट करना चाहिए आपको। बच्चों को डराने वाले होते, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा। मैं बोलता हूं क्यों नहीं होगा तुमसे, और ये वही बोलते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा जिनसे खुद का कुछ कभी नहीं हो पाया। जो खुद कभी कुछ नहीं कर पाते उन्हें लगता है कि दुनिया भी ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं नहीं कर पाया ना। तो इसके लिए मैं एक आपको फिर से एक कहानी सुनाता हूं। देखिए, मैं अपनी बातें एग्जाम्पल्स उस कहानियों के थ्रू ही आप तक रखूंगा, क्योंकि ये चीजें समझ में ज्यादा आती हैं। एक गांव था, वहां दो दोस्त थे, राम और श्याम। दो दोस्त रहा करते थे, राम और श्याम। वो एक राम जो था अच्छा हेल्दी पर्सन था, बहुत हेल्दी था। श्याम था वो पतला सुकड़ा सा था। तो दोनों खेलते खेलते गांव के बाहर एक कुआं था, कुएं में जाके राम गिर गया, जो हेल्दी बंदा था। श्याम बाहर था, उसने हेल्प हेल्प चिल्लाया, लेकिन आजू बाजू कोई था नहीं, तो हेल्प करने कोई आ नहीं सका। तो किया क्या, राम नीचे अंदर कुएं में, श्याम बाहर। श्याम ने रस्सी पे की, राम ने पकड़ा, श्याम ने खींचा, पूरा जोर लगा के राम को बाहर निकाला। उसके बाद दोनों खुश बच्चे कि अब चल के हम पूरे गांव को बताएंगे कि भैया मैंने अपने दोस्त को बचा लिया, जान बचा ली। तो होती है खुशी, सबको होती है, कुछ अगर हम अच्छा कर ले, हम और आप, तो होता है ना ढिंडोरा थोड़ा सा पीटने का, किया इतना सा बताएंगे, इतना सा किए हम लोग। तो वो थोड़ा सा, जैसे अभी कोरोना टाइम में 4 लोगों को खाना खिला के वीडियोस बना के वो आओ सो हाँ हाँ हाँ, ये सारी चीजें हुई हैं बहुत सारी। करना है तो साइलेंट में करो। अगर आपको कोई पैसे देता है, आपकी कोई मदद करता है, तो आपको वीडियो निकाल के, अगर आपने किसी से उधारी मांगी या बैंक से लोन लेने जाते हो, बैंक वाला आपको वीडियो निकाल के है सेल्फी अगर करके वीडियो बना के यूट्यूब पे, इंस्टा पे डाल दे, आप गुड फील करोगे। किसी की हालत का मजाक मत उड़ाओ। अगर आपको देना है तो दो, लेकिन वीडियोस फोटो शेयर मत करो। और नहीं देना तो मत दो यार। मैं आज तक किसी को पैसे नहीं देता हूँ। रोड पे जाता हूँ या कोई लड़की है, कोई बच्ची है, कोई भी कुछ है, मैं किसी को पैसे उधारी देता ही नहीं, पैसे मैं देता ही नहीं। जरूरत है, भूख लगी, चलो मैं खाना खिलाऊंगा। बच्ची है, अभी कुछ समय पहले की बात है, मेरे पास फोटो वीडियोस नहीं है, लेकिन मैंने किया ऐसा चीजें, और मैं वो करना भी नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता। लेकिन जब आप करिए तो किसी को दिखाइए, जताइए मत प्लीज। उनके भी ईगोज, उनके भी सेंटिमेंट्स हैं, उन्हें भी बुरा लगता है, उनकी हालत है, मजबूरी है, तो आपके सामने आए। आपके सामने कोई मांगने आता है तो दो ही चीज में, अपने आप को बहुत छोटा, बहुत गिरा, और आपको बहुत ऊंचा मान के। फिर भी आप जब उसको दुक्कारते हैं, कुछ उल्टा बोलते हैं, तो ये आप समझ लो आप कितने गिरे हुए लोग हैं। किसी की मदद कर सकते हो तो करो, मजाक मत उड़ाओ प्लीज। तो मैं ये कहना, अभी कुछ दिन पहले की बात है, बुरा इसलिए लगा मुझे, मैं कुछ दिन पहले की बात है, एक औरत आई थी यहाँ पे, कुछ तो भीख मांगने आई थी, या भीख नहीं, कुछ तो लेने आई थी दुकानों में। तो लोग दिए नहीं, उसको गाली देने लगे कि तू ये कर, वो कर। उसके पति का साथ डेथ हो गया था, जो भी था, पता नहीं वो सच बोल रही थी कि झूठ बोल रही थी, लेकिन वो पेट के लिए मांग रही थी जो भी थी। तो यहाँ पे भी आई मांगने, तो मैं बोला कि, वो बोली कि मुझे 500 रुपये की जरूरत है, दे दो। तो मैं बोला क्यों जरूरत है, बोले कि मैं, पति है नहीं और बच्चे हैं, छोटी सी, खाने की जरूरत है। तो मैं बोला खाना ले लो ना। मैं क्या, उसको जो राशन का सामान था, बेसिक चीज मैं दिलाई, जितना मेरे से हो सका मैंने दिलाया, गाली नहीं दिया मैंने। बहुत पैसे मेरे पास नहीं है, मैं छोटा सा आदमी हूँ, जितना वो मैंने किया। तो राम शाम क्या हुआ, कुएं से निकला बच्चा, गया पूरे गांव में बताया कि ऐसा हुआ। गांव वाले बोले कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, कि तुम पतले दुबले से इतने हेल्दी बंदे को कैसे खींच लोगे। तो गांव में पढ़ा लिखा आदमी था, मास्टर साहब, तो वो लोग उनकी बात मानते थे, बुजुर्ग थे। तो हुआ कि जाके उनसे बात करते, उनसे पूछते हैं कि ये बात क्या सच हो सकती है, ये दुबला पतला सा बंदा इतने हेल्दी बंदे को कैसे बाहर निकाल लेगा। तो सब गए मास्टर साहब के पास पूछने के लिए। ओके, तो मास्टर साहब ने बोला, पूरी बात तो सुनी, घटना सुनी, बोली हाँ ये बात सच है। तो बोले ऐसे कैसे सच है, ये पतला सा बंदा इतने हैवी बंदे को कैसे खींच लेगा, ऐसा कैसे सच है। तो मास्टर साहब ने बोला
कि ये इसलिए कर पाया कि इसको दिखा कि कुएं में इसका दोस्त मर रहा है, अगर इसने हेल्प नहीं की तो मर जाएगा। इसको वहां कोई ये बोलने वाला नहीं था कि तेरे से नहीं होगा। इसको सिर्फ ये दिखा इसका दोस्त, और ये अगर इसने अपनी पूरी जान लगाई, सब हिम्मत लगाया, और दोस्त को इसको इसका लक्ष्य था कि मेरे दोस्त को मुझे कुएं से बाहर निकाला, नहीं किया तो मर जाएगा। उसने अपना पूरा दिमाग, पूरा ध्यान एक जगह केंद्रित किया, उसको बाहर निकाला, तो हुआ। तो अपने बच्चों से उन लोग को दूर रखिए जो निगेटिव लोग हैं, जो ये बोलते रहते तेरे से नहीं हो पाएगा, तू क्या कर लेगा। क्यों ये रिलेटिव जो होते हैं, क्यों जो ये अपने लोग होते हैं, ये क्या होता है इनको ऐसा क्या खुजली हो जाता है कि इस रिजल्ट के टाइम में सब बरसाती मेंढक की तरह बाहर निकल आते हैं। उसके पहले सब क्यों हाल चाल नहीं पूछते, आपके बच्चे को एक टॉफी नहीं दिलाने आते हैं कभी, और अचानक रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट के आसपास के मंथ में इतना कूद के क्यों बाहर निकल आते हैं। कितना है आपके पास, अरे जितना आया आपसे क्या मतलब, आप खर्चा देने आओगे बच्चे का मेरे। आपको इतनी कंसर्न है तो पहले आना चाहिए था ना, जब मेरा बच्चा पढ़ा तो आते बैठते गाइड करते उसको, थोड़ा सा एक आध दिन की फीस ही भर देते। वो नहीं करना है हमें उंगली करनी है, हमें जानना है। क्यों जानना है, दूसरे के फटे में देखने में अच्छा लगता है, दूसरे का फटा देखना है। उस किसी गंजी में बनियान में होल रहेगा तो बड़ा, अरे फटा पहना, खुद को खुद चड्डी नहीं पहनी चलेगा। यही नेचर चल रहा है आजकल। देखिए बच्चों को ना ये बताइए कि डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, क्योंकि और सिर्फ ये बच्चों को नहीं, सिर्फ आपके लिए, दुनिया में सब इंसान के लिए ही, अगर आप किसी पे निर्भर रहोगे, हमेशा निर्भर ही रहोगे, हमेशा इंतजार करते रहोगे, वहीं रह जाओगे जहां हो, कभी कहीं नहीं पहुंच पाओगे। रीजन ये देखो, आप दुनिया में आते हो, दुनिया से जाते हो, अकेले आए हो, अकेले जाए हो, ऊपर वाला भी आपको इंडिकेशन दे रहा है, हर बात पे देता है वो कि बच्चा अकेले आए हो, अकेले जाओगे, किसी को ना साथ लेके आ सकते हो, ना किसी को साथ लेके जा सकते हो। तो इंडिकेशन ये कि करना पड़ेगा, जो करना है आपको अपने लिए खुद करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि कोई भी चीज दुनिया में फ्री नहीं मिलती। अगर कोई भी रिलेशन बना रहा है आपसे, कुछ भी कर रहा है, फ्री कुछ नहीं होता, एक्सेप्ट माँ और पिताजी के। कोई लोग फ्री के लिए आपके लिए नहीं कर सकते, सिर्फ पिता होता है जो देखता है अपने बच्चे को अपने से आगे निकलता हुआ खुश होता है, बाकी कोई नहीं, शायद गुरु भी। तो बच्चे को अपने ये सिखाइए, आप खुद डिपेंडेंट बनिए, इंडिपेंडेंट बनिए अपने लिए। बच्चों को ये सिखाइए, डिपेंडेंट मत रहो बेटा किसी चीज पे, चीजें आनी है, चली जानी है, मंजिल इतनी दूर है, चलना खुद को है, भरोसा दूसरे पे क्यों। वो आएगा तो चलेगा, वो आएगा चलेगा तो फायदा तुमसे ज्यादा लेगा वो। कोई भी चीज, देखो सांस भी आती है ना, तो एक छोड़ने के बाद ही दूसरी ले सकते हैं, दो सांस साथ में आप नहीं ले सकते। ऊपर वाला फिर कह रहा है आपसे, हर चीज की कीमत है दुनिया में, हर चीज की कीमत है। कीमत अगर अदा करनी आती है तो वर्ल्ड इज योर, अदरवाइज बी द सफरिंग पर्सन। सफर करो आप। काफी कुछ चीजें हैं जो कहनी है, जो कर सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप अगर कोई चीज हमसे बात करना चाहते हैं, पर्सनल इशू है, प्रोफेशनल इशू है, आपके बच्चे का इशू है, आपका इशू है जो आप किसी से कह नहीं पा रहे, क्योंकि अगर आप ऐसे ही किसी से कहते हैं तो लोग मजा लेते हैं उसका। उन्हें कुछ करना नहीं होता, उन्हें बस ये होता है कि मुझसे ज्यादा ये प्रॉब्लम में है, मजा आ जाता है उनको, पता नहीं क्या खुशी मिल जाती है। तो आई एम अवेलेबल फॉर यू, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा। मैं ये नहीं बोलता कि आई एम द बेस्ट वन, लेकिन आई कैन ट्राई माई बेस्ट, मैं ये कहता हूँ। 24/7 अवेलेबल हूँ आपके लिए। आप कमेंट करिए, आपको जो प्रॉब्लम है, अगर आपको मुझसे डिस्कस करनी है, आप चाहते हैं किसी बात में मैं वीडियो बनाऊं, कोई एक टॉपिक है जिस पे वीडियो बनाऊं, तो वो चीज़ें आप कमेंट करिए, लाइक करिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, क्योंकि आपकी बातें मुझ तक और मेरी बातें आप तक पहुंचाने के लिए मुझे मेरा बना रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे बने रहने के लिए लाइक कमेंट शेयर यही चीज़ है जो मुझे इनकरेज करेंगी कि हाँ लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ हेल्प मी टू हेल्प योरसेल्फ। और ज़्यादा नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए यही खत्म करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, शुभ संध्या। खुश रहिए, मस्त रहिए, बच्चों के साथ हंसते खेलते रहिए, जिंदगी बहुत अच्छी है। मुस्कुरा के एक बार जमाने को देखिए, चीजें बहुत अच्छी हैं। नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा। सो बी पॉजिटिव, स्काई इज योर, नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप यू अनटिल अनलेस यू बिलीव इन योरसेल्फ।
हैव अ ग्रेट डे।